अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला। किस तरीके से हम मालिकुलर फार्मूले में से एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। तो शुरू करते हैं कंपाउंड ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का जो मालिकुलर फार्मूला है वो है C6H12O6। C6H12O6। हाँ, अगर इसी ग्लूकोज के मालिकुलर फार्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 की टेबल आप इसके ऊपर लगाओ तो 3 टाइम्स होगी, 2 की टेबल 6 टाइम्स होगी, 2 की टेबल और 3 टाइम होगी 6 के ऊपर। अच्छा, ये भी यहाँ पे एक नया फार्मूला बन गया जिससे हम क्या कह सकते हैं, C3H6O3। ये भी ग्लूकोज का एक सिंपलर फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, मगर सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अगर आप 3 की टेबल और लगाएं इसके ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर 2 टाइम और इसके ऊपर 1 टाइम, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, C1H2O1। ये ऐसा फार्मूला हमें मिल गया है जिसमें सिंपलेस्ट रेशो ये है, मगर होल नंबर में होना चाहिए। दिस रेशो शुड बी इन होल नंबर। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के, पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला या ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना, CH2O, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला व्हिच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जबकि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो हमें क्या बताता है, इट एक्सप्रेस इट शो द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक और कंपाउंड है हमारे पास है, फॉर एग्जांपल शुगर। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सुक्रोज भी कहते हैं इसको, C12H22O11। हाँ, अगर इसके ऊपर हम 2 की टेबल 2 की टेबल लगाएं 6 टाइम्स, 2 की टेबल 11 टाइम और 11 के ऊपर 2 की टेबल होगी 5.5। तो मैंने जैसे यहाँ पे कहा था कि अब ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला नहीं बना, मीन्स C6H11O5.5 इज़ नॉट द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर शुगर, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होना चाहिए, इट शुड बी होल नंबर। ये फ्रैक्शंस वाली बात यहाँ पे नहीं होती। तो याद करें कि एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला बनेगा जो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स हमें बताए। तो शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 वही सेम होगा जो ही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा, C12H22O11। या कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे NaCl। यहाँ पे वैसे ही सिंपलेस्ट रेशियो है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज एम्पेरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में से एम्पेरिकल फार्मूला बनाते हैं। अब हम चलते हैं, एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है एम्पेरिकल फार्मूला की। तो व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ये इसकी डेफिनेशन है, याद कर लें आप। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी, द फार्मूला व्हिच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो एक्चुअल नंबर मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, उसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जबकि इनके एम्पेरिकल फार्मूलेज मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। शाबाश, याद करें। और एक और ये भी टेबल है, इस टेबल्स की मदद से भी हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को समझ सकते हैं। शाबाश, ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला है HO, जबकि मॉलिक्यूलर क्या हुआ, H2O2। सल्फ्यूरिक एसिड का सेम है, अमोनिया का सेम है। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, जबकि जो आइडेंटिफिकेशन किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम यहाँ पे देखें 3 कंपाउंड्स, एसिटिक एसिड, मेथनॉल और ग्लूकोज, तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला आपको सेम मिल रहा है, CH2O CH2O CH2O, जबकि इनके जैसे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COOH, इसको कंडेंस करके हम लिखते हैं C2H4O2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड C2H4O2, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेथनॉल मिथाइल एल्डिहाइड वो है HCH होता है, जिसको हम एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन करके हम यहाँ पे लिखते हैं CH2O। जबकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला इज़ नॉट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो अगर हम कहें ना CH2 इज़ द फार्मूला ऑफ डैश कंपाउंड,
एसिटिक एसिड, मेथनॉल, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम मालिकुलर फार्मूला की बात करें तो गलत है, हाँ अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो बिल्कुल ये MCQ सही होगा। तो बात है बहुत इंपॉर्टेंट, विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज इट्स एक्चुअल फार्मूला, जिसे हम मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। शाबाश, इसको सेव कर लें, नोट कर लें। फिर दूसरी वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स ऑफ मालिकुलर फार्मूला आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एंट्री टेस्ट में न्यूमेरिकल्स ऑफ मालिकुलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं विद इन 2 to 5 minutes। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।